चुनाव समाप्त हो गया। तमाम जो सांसद थे तैयारी में लगे थे और तमाम क्षेत्रों में घूम रहे थे। लेकिन अगर चर्चा हम करते हैं मुंगेर लोकसभा की, जहां से उम्मीदवार थे जदयू की ओर से यानी कि एनडीए की तरफ से ललन सिंह, दूसरे तरफ राजद के उम्मीदवार अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी। लेकिन ललन सिंह बाजी मार जाते हैं और अनीता कुमारी जो है वो हार जाती है। और मोकामा विधानसभा, जी हाँ, सबसे चर्चित, जहां से पूर्व में विधायक रह चुके हैं आनंद सिंह, जी हाँ, आनंद फैक्टर तो हमेशा से चला है, लेकिन इस बार जहां मोकामा विधानसभा में ललन सिंह का हमेशा दबदबा रहा और मुंगेर क्षेत्र में, लेकिन सबसे कम वोटों की अगर बात करें तो मोकामा विधानसभा से, यानी कि मुंगेर लोकसभा में 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा चर्चा अगर कोई किसी का रहता है वो फिर मोकामा का, जहां से छोटे सरकार के नाम से आनंद सिंह जाने जाते हैं। लेकिन सबसे कम अगर वोट मिले हैं ललन सिंह को तो अपने ही क्षेत्र मोकामा विधानसभा में। लेकिन अनीता कुमारी वहां से बाजी मारते हैं। जी हाँ, अनीता कुमारी को वहां से सबसे ज्यादा वोट मिलता है और ललन सिंह को 5 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट मिलता है, लेकिन अपने ही घर में वो हार जाते हैं। और बता दें कि जिस तरीके से 15 दिनों के पेरोल पर आनंद सिंह बाहर निकले थे अपने निजी कामों के लिए, लेकिन निजी कामों में निकलने के बावजूद भी लोगों के बीच पहुंच रहे थे, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पूरा घूमे, लेकिन कुछ काम नहीं किया। जी हाँ, उनकी जड़ी बूटी, उनका घूमना, जहां कहा जा रहा था कि इस बार आनंद फैक्टर जो चला है, लेकिन अपने विधानसभा में आखिर क्यों? मोकामा विधानसभा जो कि चर्चा, अपना घर, वहीं से ललन सिंह को वोट इतना कम क्यों मिलता है? लेकिन बाजी तो मार जाते हैं। जी हाँ, ललन सिंह भले ही अपने मोकामा विधानसभा से कम वोट मिलता है वहां, लेकिन बाकी विधानसभा की बात करें तो सबसे अव्वल रहते हैं और वहां से बाजी मार लेते हैं। और जिस तरीके से अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी तमाम क्षेत्रों में घूमती है, लेकिन मोकामा विधानसभा की बात करें तो मोकामा विधानसभा में वो रोड पे ही जाती है और घर घर नहीं घूमती है, क्योंकि जहां भूमियारों का दबदबा रहा है, जहां अगरा और पिछड़ा की लड़ाई लगातार देखने को मिलती है और अगरा बाजी मार जाता है और पिछड़ा जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। और बिहार में अगर किसी का चर्चा हुआ है इस लोकसभा में तो सबसे ज्यादा अशोक महतो की पत्नी बाहुबली, जो कि खाकी चैप्टर, जी हाँ, अगर खाकी वेब सीरीज जो बना था वो अशोक महतो पर बना था और उनकी पत्नी चुनावी मैदान में थी। और इससे पहले आपको बता दें, चुनाव लड़ने के लिए शादी ब्याह रचाते हैं, खरमास के महीने में अशोक महतो शादी रचाते हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव से टिकट लेते हैं और टिकट की चाह में शादी तो रचाते हैं, लेकिन शादी करना उनका सफल ना हुआ। जिस तरीके से कहा जाए कि वो बाहर निकलते 17 सालों के बाद बाहर तो निकलते हैं चुनाव लड़ने की चाह में, शादी भी रचाते हैं 60 साल की उम्र में, लेकिन बाजी कोई और मार जाता है। जहां लगातार हमेशा से भूमियारों का दबदबा रहा, हमेशा से अगरा का दबदबा रहा, लेकिन इस बार भी जहां एक तरफ ललन सिंह बाजी मार जाते हैं जो कि सिटिंग सांसद, और आज, जी हाँ, आज ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह आज कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले है कि मंत्री बन सकते हैं। और आज ऐतिहासिक क्षण होने वाला है जहां मुंगेर से सांसद सीधा पार्लियामेंट में तो आवाज उठाएंगे, अब केंद्र में उनको जगह दी जाएगी कहीं ना कहीं, जहां ललन सिंह जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, और वहां से, जी हाँ, सीधे नीतीश कुमार के करीबी, और अब पार्लियामेंट के बदले अब उन्हें केंद्र में भी जगह दी जाएगी। आखिर जिस तरीके से लगातार अपने क्षेत्र में जीतते आए हैं और नीतीश कुमार के करीबी रह जाते हैं और अब मोदी कैबिनेट में उनको जगह दी जा रही है, तो देखना होगा कि आज शाम आखिर ऐतिहासिक क्षण जो कि 1962 का रिकॉर्ड टूट रहा है। जी हाँ, 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूटेगा और एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। तो देखना होगा कि 7:15 पर जहां मोदी शपथ तो लेंगे ही, लेकिन अन्य 40 मंत्री में से कौन 40 मंत्री होते हैं? क्या मुंगेर लोकसभा से जीते हुए सांसद ललन सिंह, क्या उनकी चर्चा जो हो रही है, क्या वहां मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी? फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।